गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संरक्षण के विषय में। आज हम जानेंगे परीक्षण विधि के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट हेडिंग है हमारी निर्जलीयकरण विधि। इसके अंतर्गत खाद्य सामग्री से नमी को हटाना ही निर्जलीयकरण विधि कहते हैं। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप द्वारा सूख कर निकल जाती है। जब खाद्य सामग्री में नमी नहीं रहती है तो जीवाणु, कवक, एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं। वह खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है, जैसे गोभी, भिंडी, करेला, मेथी, धनिया व पालक को धूप में सुखा लेते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों में विभिन्न घरेलू रासायनिक पदार्थों जैसे नमक, चीनी, हल्दी या तेल आदि को मिलाकर संरक्षित करना ही परीक्षण विधि कहलाती है। परीक्षण विधि निम्नलिखित प्रकार से है। फर्स्ट, चीनी के घोल में परीक्षण। सेब, अंगूर या अमरूद जैसे फलों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हुए परीक्षण विधि में मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट, नमक, तेल व मसाले द्वारा परीक्षण। कई प्रकार की खाद्य सामग्री को अचार व चटनी के रूप में संरक्षित करते हैं, जैसे कच्चे आम को छीलकर, काटकर नमक, तेल, अचार के मसाले में मिलाकर सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हिमीकरण विधि। 0° या इसमें नीचे के तापक्रम पर जीवाणु, फफूंद व एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं। आलू, आम, सेब जैसे खाद्य पदार्थों को इसी विधि से बहुत दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। आइए बच्चों, खाद्य सामग्री के संरक्षणों का महत्व समझते हैं, जो कि हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। संरक्षण का महत्व। फर्स्ट, खाद्य सामग्रियों को घुन, फफूंदी व अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। सेकेंड, बिना मौसम वाले फलों व सब्जियों का उपलब्ध होना। थर्ड, आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी व अनाज को सुरक्षित रखना। फोर्थ, अनाज, फलों व सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए। फिफ्थ, पके हुए भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखकर उनका दोबारा प्रयोग करने पर समय व ईंधन की बचत होना। बच्चों, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य क्या है, उनके विषय में आप जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है। परिवारों में यह परंपरा रही है कि वर्ष भर के लिए अनाज व दालें खरीद लेते हैं, क्योंकि जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है उस मौसम में कम से कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है। उसके साथ ही मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगी जो कि अनाज से रिलेटेड हैं। वो इस तरह हैं कि अधिकांश देखा जाता है कि अनेक घरों, होटलों, दावत आदि में भोजन
लेकर अधिक से अधिक फेंक दिया जाता है। ऐसा कदापि नहीं करें। बचे भोजन को गरीबों में बांट दें तथा पशु पक्षियों को भी खिला सकते हैं। थाली में आवश्यकता अनुसार ही भोजन लें। बच्चों, ये चैप्टर आज यहीं का यहीं कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट क्लास होगा असाइनमेंट क्लास। उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दूंगी। थैंक यू।